हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इन्फो एजुकेशन। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट के बारे में जो आया है यूपी नीट यूजी काउंसलिंग 2025 से रिलेटेड। अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलिए अब आपको बताते हैं, कल रात को यूपी DGME लखनऊ की ऑफिशियल वेबसाइट पर एक नया नोटिस पब्लिश हुआ है। इस नोटिस के अकॉर्डिंग 4 मेडिकल कॉलेजेस के एडमिशन कैंसिल कर दिए गए हैं और उनका अलॉटमेंट दोबारा होगा। अब सवाल ये है, ऐसा क्यों हुआ? इसके पीछे का पूरा मैटर समझते हैं। एक्चुअली एक रिट पिटीशन फाइल हुआ था इलाहाबाद हाई कोर्ट में, इशू हुआ था 4 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस का। ये कॉलेज एक स्पेशल स्कीम के अंडर खुले थे जिसमें SC और ST कैंडिडेट्स को ज़्यादा सीट शेयर मिलता था OBC, EWS और जनरल के कंपैरिजन। हाई कोर्ट ने इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया और बोला कि अलॉटमेंट नॉर्मल रिजर्वेशन रूल्स के अकॉर्डिंग ही होगा जैसे दूसरे कॉलेजेस में होता है। प्रॉब्लम ये है कि राउंड 1 का अलॉटमेंट ऑलरेडी हो चुका था, स्टूडेंट एडमिशन भी ले चुके थे, लेकिन अब रूल्स बदल गए हैं तो इन 4 कॉलेजेस के एडमिशन कैंसिल कर दिए गए हैं। राउंड 1 अलॉटमेंट दोबारा होगा, स्पेशली SC और ST के सीट्स के लिए। इससे कट ऑफ पर भी फ़र्क पड़ेगा। क्योंकि एक बार रिजर्वेशन रूल्स देख लेते हैं यूपी के। न्यू रूल्स के हिसाब से देखो, यूपी के अंदर 2 तरह रिजर्वेशन, वर्टिकल रिजर्वेशन एंड हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। तो वर्टिकल रिजर्वेशन मतलब कैटेगरीज के अंदर रिजर्वेशन होता है और हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन का मतलब होता है कि हर एक कैटेगरी के अंदर सब रिजर्वेशन होता है, सब कैटेगरीज का। फॉर एग्जाम्पल, कोई अगर कैंडिडेट OBC से बिलोंग करता है तो वो वर्टिकल रिजर्वेशन के अंदर हो गया। दूसरा, OBC के अंदर जो कैंडिडेट है उसमें भी कुछ कैंडिडेट OBC के जो PWD के होंगे, कुछ कैंडिडेट जो OBC के NCC कैंडिडेट होंगे, जो क्योंकि यूपी के अंदर NCC का कोटा भी है। कुछ कैंडिडेट्स ऐसे होंगे यूपी में OBC के ही जो फ्रीडम फाइटर होंगे, तो उनको हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन भी दिया जाता है। ठीक है, तो पहले तो 2 तरह का रिजर्वेशन हो गया। अब जो मेजॉरिटी क्लासेस में यूपी के जो मेजॉरिटी कॉलेज हैं उसमें जो रिजर्वेशन है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी यानी SC कैंडिडेट्स की यहाँ पर बात चल रही है। उनका रिजर्वेशन 21% है। जो कॉलेज के अंदर टोटल सीट्स होंगी वो 21% SC कैंडिडेट को जाएगी। फिर आता है अनुसूचित जनजाति यानी ST कैंडिडेट के लिए। तो हर कॉलेज के अंदर जो सीट्स हैं उनकी 2% सीट्स ST कैंडिडेट को हो जाती है और अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी यानी OBC कैंडिडेट की यहाँ पर बात चल रही है, तो उनका 27% रिजर्वेशन है। किसी भी कॉलेज के 27% सीट्स OBC के लिए जाएंगी। आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के अभ्यर्थी यानी EWS की बात चल रही है, उन्हें 10% तो टोटल मिलाकर ये जो रिजर्वेशन के थ्रू 60% सीट चली जाती है और बाकी की जो बची हुई 40% सीट्स हैं वो जनरल कैंडिडेट के लिए रह जाती है। अगर जनरल और EWS दोनों को मिला लिया जाए तो 50% सीट्स हो जाती है। किसी भी कॉलेज में सिर्फ 50% सीट बचती है और बाकी की जो सीट्स है वो रिजर्वेशन के अंदर चली जाती है, यानी रिजर्वेशन से भरी जाती है। अब प्रॉब्लम सुनिए। राजकीय मेडिकल कॉलेज और अम्बेडकर नगर, कन्नौज, जालौन और सहारनपुर, ये 4 कॉलेजेस से जो स्पेशल रिजर्वेशन के थ्रू बनाए गए थे। यानी यहाँ पर स्पेशल रिजर्वेशन SC और ST कैंडिडेट्स के लिए मौजूद है। कितना % रिजर्वेशन है? अनुसूचित जाति यानी SC के लिए टोटल 85 सीट्स में से 62 सीट्स SC के लिए। अनुसूचित जनजाति यानी ST कैंडिडेट्स के लिए टोटल 5 सीट्स हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग यानी OBC के लिए 11 सीट्स हैं। अनरक्षित यानी जनरल के लिए टोटल 7 सीट्स हैं। तो इस तरीके से इन हर एक कॉलेज के अंदर जो 85 सीट्स हैं ये डिस्ट्रीब्यूशन है। तो कहीं ना कहीं देखेंगे आप SC और ST कैंडिडेट्स में यहाँ पर ज़्यादा रिजर्वेशन इन कॉलेजेस के अंदर है, क्योंकि ये स्पेशल प्रावधान के अंदर बनाए गए थे। लेकिन ये जो प्रावधान है जिसके अंदर इन कॉलेजेस को रखा गया था, ये ज़्यादा रिजर्वेशन SC और ST कैंडिडेट को दिया जाएगा। उसको इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया है और ये बोला है कि जो यहाँ पर रिजर्वेशन है गलत है। जो ऊपर वाला रिजर्वेशन था यानी जो बाकी कॉलेजेस में रिजर्वेशन चल रहा है उसी के अकॉर्डिंग अलॉटमेंट होना है।
तो अब दिक्कत ये आती है क्योंकि ऑलरेडी फर्स्ट राउंड का अलॉटमेंट हो चुका है, 4 कॉलेजेस थे, इनमें अलॉटमेंट इस रूल के हिसाब से हुआ है, यानी एससी और एसटी की ज़्यादा सीट्स है थी, तो इसको दोबारा से कैंसिल कर दिया गया है जो फर्स्ट राउंड का अलॉटमेंट है, और इस पर फिर से एडमिशन कराया जाएगा इन 4 कॉलेजेस के अंदर स्पेशली। तो अब स्टूडेंट का सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि अब जो दोबारा सीट्स है यहाँ पर कैंसिल होगी, जिनका एडमिशन हो चुका है वो कैंसिल होगा। तो ये जो एडमिशन कैंसिल होंगे, क्या इन सीट्स को सेकेंड राउंड में ऐड किया जाएगा या सेकेंड राउंड या राउंड 1 दोबारा होगा? तो देखो, इसके बहुत ज़्यादा चांस है राउंड 1 आपका दोबारा होगा। उसका रीज़न क्या है? आपका राउंड 1 अगेन होगा। उसका रीज़न यही है कि देखो, इन कॉलेजेस के अंदर जो एससी एसटी कैंडिडेट्स को कॉलेज मिला है, अगर उनको कैंसिल करोगे तो यानी उनका एडमिशन कैंसिल हो गया। अब इन कॉलेजेस के अंदर जिनको सीट मिली है एससी और एसटी कैंडिडेट्स की, उनके मार्क्स हो सकता है ज़्यादा हो, अब उनको आप बिल्कुल एडमिशन कैंसिल करके ऐसा नहीं कर सकते कि राउंड 2 में दोबारा हो, क्योंकि इनसे कम मार्क्स वाले स्टूडेंट ऐसे होंगे जो नए कॉलेजेस हैं, स्पेशली 2024 वाले जो एमबीबीएस के कॉलेजेस खुले हैं, वहाँ पर एससी की कट ऑफ और भी कम रही होगी। तो इस हिसाब से इन कॉलेजेस के अंदर जो एससी और एसटी कैंडिडेट्स का एडमिशन हुआ है वो तो डिज़र्विंग कैंडिडेट हैं, यानी पहले उनको सीट मिलनी चाहिए। तो आपका जो एडमिशन है वो तो पूरा अलॉटमेंट के बेस पे होना है, यानी मेरिट के बेस पर होना है, जिसकी मार्क्स सबसे ज़्यादा उसको सीट मिलेगी, ऐसा है। तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ इन 4 कॉलेजेस की सीट पर दोबारा अलॉटमेंट होगा, स्पेशली एससी और एसटी कैंडिडेट जो हैं उनका अलॉटमेंट पूरा दोबारा से होना है, क्योंकि जो पेरिफेरी वाले कॉलेज हैं पर कट ऑफ कम रही है, डेफिनेटली उनकी कट ऑफ भी बढ़ जाएगी, क्योंकि टोटल एससी और एसटी की सीट जो है वो कम हो रही है। अब इसमें बहुत ज़्यादा चांस है कि यूपी डीजीएमई नोटिफिकेशन निकाले, आज या कल में 2 दिन के अंदर आ जाएगा नया शेड्यूल क्या रहने वाला है राउंड 1 का, और उसमें बहुत ज़्यादा चांस लग रहे हैं कि एससी और एसटी को पूरा अलॉटमेंट फ्रेश कराना होगा, दोबारा से अलॉटमेंट, यानी उनका होगा राउंड 1 के अंदर ही। अब इसमें ये भी हो सकता है कि अदर कैटेगरीज जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी उसमें भी इनको जो है दोबारा अलॉटमेंट कराना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जो सीट्स हैं ये टोटल सीट्स हैं। जैसे एससी की 62 सीट्स है किसी कॉलेज के अंदर, तो इसमें सिर्फ 21% एससी की जाएगी। अब बाकी के जो बची हुई सीट्स हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ओबीसी कैटेगरी के अंदर कुछ ईडब्ल्यूएस के अंदर कुछ एससी का मतलब रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा ऑब्वियसली। तो सीट्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो पूरे तरीके से बदल जाएगा। तो काउंसलिंग आपकी राउंड 1 की दोबारा से होनी है। तो ओवरऑल मैं समराइज़ कर दूँ, एससी की कट ऑफ है वो बढ़ेगी, एसटी की कट ऑफ भी बढ़ेगी, तो ईडब्ल्यूएस ओबीसी और जनरल के कैंडिडेट उनकी कट ऑफ तीनों की डिक्रीज रहेगी। तो टफ सिचुएशन होने वाला है एससी और एसटी के लिए। तो उनके लिए झटका है। ईडब्ल्यूएस ओबीसी एससी कैंडिडेट और जनरल कैंडिडेट को यहाँ पर फ़ायदा होता हुआ दिखेगा। बाकी अभी कोई भी न्यूज़ यूपी में नए कॉलेजेस से रिलेटेड नहीं आई है, कौन सा खुल रहा है कौन सा नहीं खुल रहा है, वो जब राउंड 2 स्टार्ट होगा उससे पहले ही नोटिफिकेशन आएगा। तो ये इंपॉर्टेंट अपडेट था हर एक स्टूडेंट्स को जानने के लिए। यूपी डीजीएमई का रिवाइज स्केड्यूल 1-2 दिन में रिलीज़ कर सकता है। जैसे ही अपडेट आएगा हम आपको यहीं पर डिटेल में कवर करके बताएंगे। तो अगर आप एडमिशन और काउंसलिंग के लिए बहुत ही कंफ्यूज हैं, आपको नहीं समझ में आ रहा, आपको हेल्प चाहिए, एडमिशन कंफर्म करवाना है, तो स्क्रीन पे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, अपनी क्वेरी रेज कर सकते हैं व्हाट्सएप के ज़रिए या कॉल के ज़रिए। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलिए, अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे आपसे नई अपडेट मिस ना हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।